पहली बात तो ये आस्था का विषय है, काफ़ी सारे लोग बोल के नकार देंगे, कोई बिलीव करना चाहता, कोई नहीं बिलीव करना चाहता। बट आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में गॉड का एग्जिस्टेंस है, और स्पेसिफिकली फ्रॉम द लेंस ऑफ सनातन। हम हिंदुइज्म और सनातन को लेके प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके मैं आपको पहले छोटा सा यहाँ पे स्टार्ट देता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को समझ में आए। जो आपने एंटरप्रेन्योर की वीडियो मुझे दिखाई, वो बहुत समय तक यूएस में थे, करेक्ट? और जो दूसरा व्यक्ति भी आपने दिखाए हैं वो भी कहीं विदेश में ही रहते हैं, ठीक है? उनको कुछ संबोधित भी किया जाता है, आई डोंट नो, बट किसी चीज़ से किया जाता है। तो चलिए अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ। जब साइंटिस्ट लोगों ने, हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता करने की कोशिश करी कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ पर है, तो आप लोगों को क्या लगेगा? इंडिया में, ऑब्वियसली इंडिया के अलावा और कहीं होगा। क्या आपको पता है सबसे पुराना सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल इंडिया में है ही नहीं, वो कंबोडिया में है, अंकुर वट। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड तो इंडिया में होना चाहिए। हाँ, जो सेकंड सबसे पुराना सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल सनातन धर्म का जो चिन्ह है वो यूएसए न्यू जर्सी में है, स्वामी नारायण टेम्पल। ओ, फर्स्ट और सेकंड दोनों इंडिया में नहीं है। तो पहला चीज़ मैंने शुरुआत से ही बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा हिंदुइज्म को फॉलो किया गया, जो सबसे बड़े सबसे पुराने, वो भारत से भी ज़्यादा बाहर हो गए। चलिए थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब एक एक करके हम पैटर्न को करते हैं। आपने क्या कहा स्टार्टिंग में कि विदेश में ये लोग नहीं मानते हैं, और फिर भी आप सोचोगे विदेशियों के पास तो पैसा बहुत होता है, कैपिटल बहुत होता है। बट अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से इट इज़ बिकॉज ऑफ गॉड ओनली जिसके कारण में लोग धन कमा पा रहे हैं। सबसे पुराना सबसे बड़ा टेम्पल कंबोडिया में हो गया। सबसे पुराना सेकंड बड़ा जो टेम्पल हो गया वो हो गया न्यू जर्सी में, यूएसए में, स्वामीनारायण टेम्पल। थर्ड जो टेम्पल है वो इंडिया में, रंगनाथ टेम्पल। अब आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, तीनों टेम्पल में किस भगवान की पूजा होती है? वो होती है विष्णु जी। ओके, विष्णु जी किस चीज का प्रतीक होते हैं? पैसा, कैपिटल, क्योंकि उनकी वाइफ कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी। कुबेर जी तो सिर्फ ट्रेजरर हैं, वो संभाल रहे हैं पैसे को। लक्ष्मी जी इज मेन गॉडेस ऑफ वेल्थ। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आप विष्णु जी को प्रसन्न करते हो तो आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर रहे हो। अब इंटरेस्टिंग चीज नोट करो, जब भी हम बात करते हैं अंबानीज की, जब भी बात करते हैं बड़े बड़े उद्योगपति की, वो सबसे ज्यादा डोनेशन या सबसे ज्यादा पूजा करने कहाँ जाते हैं? साउथ में। और साउथ में वो जिन टेम्पल्स में जाते हैं उनके मेन भगवान कौन है? विष्णु। यूएसए में जिस मंदिर की बात कर रहे हो उधर मेन टेम्पल कौन से हो गए? विष्णु। विष्णु जी का। कंबोडिया की बात करें वहां पर कौन हो गए? विष्णु। तो सबसे पहला लेसन है कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी जो पैसे के आगे सर झुका रही है, वो खुद गॉड जो बोलते हैं द ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड विष्णु, उनके सामने नतमस्तक हो रहा है। साउथ में एक टेम्पल है, आप जान के हैरान हो जाओगे, हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए, हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का सोना आता है। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा उधर की नेटवर्थ। मैं चाहूंगा लोग कमेंट्स में बताए ये कौन सा टेम्पल है। ये भी गॉड विष्णु को ही डोनेटेड है, अलग अलग रूप में। तो पहली चीज आप देखो कि बाहर हम देख रहे हैं ये चीजें हैं। अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि आपने ये कहा कि ये लोग तो बोल रहे भगवान है ही नहीं, हम कैसे विश्वास करें, सनातन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो भैया अगर सनातन धर्म था नहीं, हिंदुइज्म था नहीं, भगवान था नहीं, तो इसके अंश हर जगह कैसे मिलते? उदाहरण के तौर पे एक बार आज से कुछ वर्ष पहले अफगानिस्तान में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी। जब अफगानिस्तान में खुदाई करी तो उन्हें मिले कुछ गोल्ड कॉइन्स। उन गोल्ड कॉइन्स को कार्बन डेट किया गया और सारी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस निकाले गए। पता चला वो 3 से 4 हज़ार वर्ष पुराने हैं। उधर दो तरीके के कॉइन्स निकाले हैं, आप लोग जाके गूगल कर सकते हैं, आपको गूगल में भी ये कॉइन्स मिलेंगे। उन कॉइन्स के ऊपर क्या बना था मैं बताता हूँ। एक कॉइन के ऊपर एक बलशाली इंसान बना हुआ है जिसके हाथ में एक हल है, जो फार्मर के पास होता है हल है, ठीक है। और दूसरे कॉइन में एक बहुत वेल ड्रेस्ड इंसान जो बिल्कुल किंग जैसा लग रहा है और उसके ऊपर एक चक्र बना हुआ है। सो कृष्ण और बलराम। और सेम टाइप ऑफ कॉइन्स तुर्की में मिले और वहां पर भी कहा 2 से 3 हज़ार वर्ष पहले। चलिए ये छोड़िए, अगर आप इजिप्ट जाते हैं, इजिप्ट में जाके वहां के सिविलियन से पूछेंगे आपके सबसे बड़े भगवान कौन थे, आपके सबसे बड़े राजा कौन थे? रामसिस।
जब वहां पर इजिप्ट में खुदाई करी गई 342 स्टैचूज मिले, उस स्टैचूज की जब एनालिसिस करी गई, विदेशियों ने करी, और उन्होंने पता करा कि भाई ये किस वंशज के हैं, इनको क्या कहा जाएगा, तो उन्होंने निकाला उनकी स्ट्रक्चर से, उनके इंस्क्रिप्शन से, कि इसका नाम है राम सिनोटिस, राम सिनोटिस। और वो बेसिकली क्या था, राम सीता मिक्स, ओह राम सिनोटिस इजिप्ट में निकला। आप सोचिए। चलिए इसको छोड़िए, आप लोग कहते हैं कि ये लोग बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं बताता हूँ। 1963 की बात है, एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ये लोग शोध करने के लिए लगे हुए हैं कि क्या सही में जो चीज़ें हमारे महाभारत में लिखी है वो सच है कि नहीं। और गुजरात में एक जगह पर वो अपने स्कूबा डाइवर्स को नीचे भेजते हैं। नीचे जाने के बाद स्कूबा डाइवर्स देखते हैं एक बहुत बड़ी नगरी है। जब अवशेष देखते हैं और कंपेयर करते हैं, वेद व्यास जी ने जो महाभारत निकली है तो इससे मैच कर रही है, वो कुछ और नहीं थी, वो द्वारका नगरी है। उधर ही वहां पर पॉटरीज काफी मिली, उधर ही घर के काफी सामान मिले, उनको डेट किया गया तो वो एग्जैक्ट 6 से 7,000 वर्ष पुराने कैसे निकल रहे हैं, बिकॉज 7,000 ईयर्स बैक इटसेल्फ महाभारत हैपेंड, और उसी समय पे द्वारका अंदर चले गई थी। तो आप छोटे छोटे, अभी तो हमने बस वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। करेक्ट। अभी कुछ मोदी जी का भी एक वीडियो आया था ना, वो अंडर वाटर गए थे और एब्सोल्यूट, वो द्वारका अगेन गए थे। गुजरात का। तो आप ये देखिए, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी भी जा रहे हैं और वो इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि श्री कृष्ण थे, हमारे भगवान थे, सनातन धर्म वॉज देयर, तो इससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है, जिस व्यक्ति की आपने स्टार्टिंग में वीडियो में बात करी, वो शायद इस बात से खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको हमारे प्रधानमंत्री शायद पसंद नहीं है, जर्मनी बट ये उनका, हाँ, उनको उनको दूसरे कुछ लोग पसंद है, उनका आपसी वो है। बट पॉइंट है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, इट्स जस्ट दैट हम लोग अपने आप को इतना यो समझते हैं कि हम अपने खुद के धर्म को ही नहीं समझ पा रहे हैं।